स्वागत है आप सबका एक और महाकुंभ रिवीजन पार्ट 2 ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के अंदर। इसके पिछले पार्ट में हमने लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया था। इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लाइट का रिफ्रैक्शन वाला एंगल समझने वाले। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट था कि लाइट एक टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। रिफ्रैक्शन चेंज इन बेंडिंग ऑफ लाइट है, मतलब लाइट बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। सर अब ऐसा क्यों होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है और वो स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट की बेंडिंग हो पाती है। इसी कॉन्सेप्ट को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आइए समझते हैं हम ध्यान से। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट का चेंज होना व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मीडियम की वजह से ये हो पाता है। जैसे कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप, कैमरा, इन सब के अंदर ये यूज होता है। अब आपको मैं बता दूं, हमारे कोर्स में मीडियम्स बहुत सारे होते हैं। देखिए दो तरह के मीडियम आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा रेयरर, एक मिलेगा डेंसर। रेयरर मतलब होता है जिसमें लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे ज्यादा रहती है, जैसे एयर, वैक्यूम, ये सब रेयरर मीडियम होते हैं। वहीं डेंसर मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट घटते जाती है, जैसे ऑयल, वाटर, ग्लास, ये सारे जो मीडियम्स होते हैं कहीं ना कहीं डेंसर मीडियम होते हैं। तो अब खुद सोचो, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी सर। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो बेसिकली लाइट की स्पीड की चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं बेंडिंग हो पाती है। क्या हो पाती है? बेंडिंग हो पाती है। अब ध्यान से एक चीज समझना, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है, दो केसेस है। रेयरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाती है, ये नॉर्मल है, और टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाती है। और जब डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाती है। ठीक है, तो यहां पर टूवर्ड्स, यहां पर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये है रिफ्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट। अब आपको ध्यान से समझना है कि रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से कैसे होता है। सब लोग ध्यान से समझेंगे किस तरीके से हम रिफ्रैक्शन कर पाते हैं। देखिए जैसे मैंने लिया एक ग्लास स्लैब, लेट से ये है ग्लास, ऊपर है एयर, नीचे भी है एयर। यहां से लेट से इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे आई है। लेट से मैंने ए बी, तो ए बी मैं यहां लिख देता हूं, मेरी क्या है सर? इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है। अब यहां पर हमको बनानी पड़ेगी एक नॉर्मल। ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर बनाएंगे एक नॉर्मल। ये मैंने एक नॉर्मल बना दी, ये मैंने क्या बना दी? एक नॉर्मल बना दी। अब अभी हमने देखा जब एयर से ग्लास में जाती है, एयर आपका रेयरर मीडियम है, ग्लास आपका डेंसर मीडियम है। तो एयर से जब ग्लास में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी। लेट से इस पॉइंट को हमने बोला सी, नॉर्मल 1 बोल दिया। तो बीसी मेरी कौन सी रे हो गई? पहले तो रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। अब सर ये बाहर भी जाएगी? यस सर, बाहर भी जाएगी, बट हमको वापस से नॉर्मल बनानी पड़ेगी क्योंकि नॉर्मल तो है नहीं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक और नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमने एक और नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर ली। ठीक है, अब ग्लास से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो हम मूव हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेट्स से डी। तो ये जो सी डी है ये इमर्जेंट रे है। ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप एक चीज और ध्यान से कि एंगल्स को देखिए, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये कुछ चीजें आप सबको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये इसका ओरिजिनल पार्ट होना चाहिए था, बट है इसका ये, मतलब ये इसका एंटीसिपेटेड पार्ट था, ये इसका ओरिजिनल पार्ट था। इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको ही हम क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। डन है। यही आपका शेप दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ग्लास स्लैब के थ्रू आपका लाइट का पास होना इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा इसी से मिलते जुलते लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी सिंपल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। सिंपल। सेकंड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब
आप एक पर्टिकुलर मीडियम है, मीडियम सेम होना चाहिए, कहीं से भी इंसिडेंट डालिए मतलब और कहीं से भी रिफ्रैक्शन का जो भी एंगल बनेगा उनका साइन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी लॉ को हमने क्या भी बोला है सर, स्नेल्स लॉ बोला है। क्या बोला है? स्नेल्स लॉ बोला है। अब देखो, अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, कितना चेंज आया, वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्लैश वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सिंपल, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे आप एयर और ग्लास का निकालोगे तो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, बस वैसे। अच्छा, ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर देन 1 है। सेकंड चीज आप ध्यान रखेंगे, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट, जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड ऑफ लाइट, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, अब आते हैं हमारे ये सामने बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल्दो हमको किसी का भी याद करने की जरूरत नहीं, एक याद कर लीजिए, ग्लास का 1.5 होता है, काम का है इसलिए बोल रहा हूं 1.5 रहता है, बाकी आप इसको ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे। अब आता है हमारा कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखो, हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपको 2 मिनट में पूरा 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 लेंस समझा दूंगा, जस्ट थोड़ा सा ध्यान देना। देखो सब लोग ध्यान देना कि क्या कह रहा हूं मैं आपसे। हमने वहां पढ़ा था कॉनकेव मिरर, पढ़ा था, कितने केसेस पढ़े थे सर? 6 केसेस पढ़े थे 6 केसेस, यस सर। 6 केसेस में से 5 केसेस रियल इन्वर्टेड थे, 1 केसेस वर्चुअल इरेक्ट था। याद आ रहा है? लास्ट वाला केस P&F वाला। सिमिलर तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के आपने कितने केसेस पढ़े थे? 2 केसेस पढ़े थे, दोनों ही केसेस कौन से थे? वर्चुअल इरेक्ट। याद है? अब बस मेरी बात को ध्यान से सुनना और लेंस खत्म हो जाएगा। कॉनकेव मिरर जो था, अब यहां आके सारे केसेस सेम हो जाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के, उल्टा कर देना, केसेस बोल रहा हूं। और कॉन्वेक्स मिरर जो था, यहां आके सारे केसेस सेम हो जाएंगे कॉनकेव लेंस के। बस तुमने अगर मिरर ढंग से पढ़ा है तो लेंस तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारे लेंस बाएं हाथ का खेल। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे लेंस बाएं हाथ का खेल है, 1 सेकंड लगेगा तुमको लेंस समझने में। सबसे पहले लेंस की बात करते हैं कि लेंस होता क्या है। देखो, 2 तरह के लेंस है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। अच्छा, अब ये लेंस बनते कैसे, एक बार इसको ध्यान से समझो। लेंस बनाने के लिए हमको है ना 2 तरह से यूज करना पड़ता है, 2 ग्लासेस को काटना पड़ता है। जैसे ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, तो 2 तरह से काटा है। बीच वाले को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ये होगा फोकस 1, ये होगा फोकस 2, दैट इज सॉरी फोकस 2 नहीं, C1 2F1, इसको बोलेंगे F2, ये बोलेंगे 2F2, क्योंकि 2 ग्लासेस से कट के बना है तो इस वजह से हमने इसको बोला F1 F2 2F1 2F2। इस तरीके से आपका बनता है। कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस जैसे कॉनकेव मिरर का था, कॉनकेव लेंस का वर्चुअल फोकस जैसे कॉन्वेक्स मिरर का था, वही जो मैंने अभी आपको सिखाया। देखो सेम चीज लिखी हुई है, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट, फोकस कन्वेक्स लेंस का रियल फोकस कन्वर्जिंग, इसका डाइवर्जिंग वर्चुअल फोकस, सेम चीज है। अब आप एक चीज देखोगे, ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया, C1 की जगह आप 2F1 भी बोल सकते हो और आप C2 की जगह 2F2 भी बोल सकते हो, ये मत भूलना। अच्छा सर, जैसे हमने वहां पर रूल्स पढ़े थे तो यहां पर भी वही रूल्स है, पर याद है आपने मिरर में 3-4 रूल्स पढ़े थे, सेम रूल है। पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, फोकस से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, O से जाएगी O से वापसी, बस पोल वाला नियम यहां हट गया। अगेन 6 केसेस जो कॉनकेव मिरर के थे वो कॉन्वेक्स लेंस के होंगे। पहला केस एट इंफिनिटी, वही रखते जाएंगे एट इंफिनिटी। ताज्जुब की बात तो फोकस पे ही बनती है, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश, सेम चीज है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, A to Z सेम चीज है। फिर बियॉन्ड 2F1, वही जैसे C के बियॉन्ड रखते थे अब 2F1 की, सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी। सेम डिट्टो, आपने अगर मिरर ढंग से पढ़ा है तो लेंस आपके बाएं हाथ का खेल, केसेस सेम निकलते हैं यहाँ पर, सेम तरीके से यहाँ पर है। एंड अगेन छठा केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, चेक कर लो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये देखो यहां बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, भूलना नहीं है। मैग्निफिकेशन का भी सेम ही अनुमान, सेम चीज, इसलिए मैं आपसे टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं, इस चीज के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर मिरर आता है तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस, वही पहला वाला एट इंफिनिटी वर्चुअल इरेक्ट बनती है, हाईली डिमिनिश बनती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है, पॉजिटिव आती है, ये कुछ चीजें सेम होती है, ये भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है।
मेन आता है अब इसके अंदर कि इनके यूजेस क्या है। कॉन्वेक्स लेंस यूज आता है हाइपरमेट्रोपिया, किसी को पास की बीमारी होगी, पास का नहीं दिखता तो उसके लिए ये यूज हो जाता है। सिंपल कैमरास के लिए यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के लिए यूज हो जाता है। कॉन्केव लेंस मायोपिया दूर की बीमारी के लिए होता है, और वाइड एंगल लेंस के लिए ये यूज हो जाता है। अब इसके अंदर फिर साइन कन्वेंशन देखो, याद होगा यू तो नेगेटिव ही होता है, ये तो बताया ही है मैंने, एचओ हमेशा पॉजिटिव होता है, दो तो सेम ही रहती है। फोकल लेंथ देखो, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव। एच आई अगर नेगेटिव आए रियल इन्वर्टेड, पॉजिटिव आए वर्चुअल इन्वर्टेड। सिंपल सा फंडा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, डिट्टो वही चीजें चली है, सेम चीजें चलाई है हमने। इसके बाद लेंस फॉर्मूला, वहां पर मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u, यहां है 1/v माइनस 1/u और इज इक्वल्स टू 1/f। सिमिलर तरीके से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां -v था, यहां आपका ओनली v है, यहां आपका क्या है ओनली v/u है और इज इक्वल्स टू hi/ho है। ये आपका डायरेक्ट इसके अंदर फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अच्छा, अभी आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन भी डाल दिया है जो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को करिए, किस तरीके से इसका आंसर आएगा लेंस फॉर्मूला के तहत। तो ये है रिफ्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट। वापस बोल रहा हूं, रिफ्लेक्शन में जितना अच्छे से मिरर पड़ा है लेंस उतना आसानी से होता है, आपने खुद देख लिया, सेम केसेस होते हैं, बस मिरर अच्छे से आना चाहिए तो लेंस बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हो गया, रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से हमारा लाइट पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन के अंदर। राधे राधे।